आशा तुम इमोशनल होकर सोच रही हो। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देव का मैसेज देखा है एलिना के फोन पर। देव को पता था कि एलिना यहाँ पर है और उसी के कहने पर वो यहाँ कुछ पता करने आई है। अरे उस मैसेज का कोई और भी तो मतलब हो सकता है ना। तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ऐसे ओवर रिएक्ट करके अपनों को कोई घर से निकालता है? निकालता है। अगर अपना छुरी लेके आपके पीछे खड़ा हो जाए ना तो निकालता है। अरे देव को कुछ ना कुछ पता है। अच्छा तुम बताओ, हम लोग कब से दिल्ली में? क्या देव ने नहीं देखा होगा शोना और सोहा को कभी साथ में? और शुरुआत में जब शोहा यहाँ पर आई थी तो ये लोग तो एक ही होटल में अगल बगल में रुके थे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इससे पहले कि देव कुछ गड़बड़ करे, हम लोगों को शोहा को लेकर कलकत्ता चले जाना चाहिए। बाबा भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। बेटा लेकिन तुमने देखा ना, देखा जब मैं एलिना को कन्फ्रंट कर रहा था तो वो कैसे चुपचाप खड़ी हुई थी, भीगी बिल्ली बनके। हैं, कुछ बोला नहीं उसने, सॉरी बोली और चली गई। इसका क्या मतलब है? हाँ बाबा, मुझे भी गड़बड़ ही लगा। वो इतने सालों बाद घर आई और उसे कैसे पता कि दादा की शादी हो रही है? और जब मैंने उससे पूछा तो उसने जवाब ही नहीं दिया। वो घबरा गई। अगर आपकी बात सही हुई तो देव तो कुछ भी कर सकता है बाबा। वो हमारे घर पर नजर तो नहीं रख रहा ना? हमें हमारे घर पे माँ ती गोलू के बिच्चा मम्मा अभी यहीं पे थे। सुहा ने मुझे कहा कि उसने गोलू के पिक्चर को घर में देखा। उसने एक आदमी को घर में देखा। कहीं वो आदमी? पापा, मैं दादी। भैया सुना आपने? मैं दादी बन गई भैया। मुबारक हो बेचारी। भाभी, भाभी अब छोटी दादी बन गई। विकी से चाचा, एलिना तो चाची बन गई और अपना गोलू को छोटी बहन। Oh my God, सोना जो चाहती थी वो हो गया। वो माँ बन गई। देव, मुझे उसे देखना है। तूने फोटो निकाला कि नहीं? फोटो निकाला? नहीं। किसके जैसी दिखती है वो? उसका नाक तेरे जैसा है कि नहीं? और आंखें किसकी जैसी है? और तेरे जैसी हंसती है ना वो? मुझे देखना है उसे। तुझे मेरा ख्याल नहीं आया तो उसे साथ में क्यों नहीं ले आया? मुझे उसके साथ खेलना है। मुझे उसकी आवाज सुननी है। देव चल हम वहाँ चलते नहीं, पहले हम उसके लिए ढेर सारे खिलौने खरीदते और फिर जाते। चल माँ सुनना, अभी नहीं माँ। क्यों? अरे माँ मैं जानता भी नहीं हूँ वो मेरे बारे में जानती भी है कि नहीं, उसे मेरे बारे में कुछ पता भी कि नहीं। मैं उससे मिल चुका हूँ लेकिन वो थोड़ी जानती थी कि मैं उसका पापा। मुझे भी कहाँ पता था। इसीलिए मैं पहले उससे मिलूंगा, उससे बात करूंगा, उसे ये बताऊंगा कि मैं उसका पापा हूँ। फिर हम सब उससे मिलेंगे, ठीक है? पता है कि पिछले 7 सालों में मैंने जो कमी महसूस की, जो दर्द महसूस किया, वो सब चला गया, वो सब पूरा हो गया। हाँ बेटा। अब मुझे कोई दर्द नहीं। अब मैं बिल्कुल नहीं भटकूंगा। नहीं, अब मैं जीऊंगा। हाँ। कल सुबह मेरी जिंदगी की एक नई सुबह होगी और मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होगी। कल मैं सुहाना को बताऊंगा कि मैं उसका पापा हूं। वो गोलू के पिक्चर थे। डोंट वरी सोहम, दुनिया इधर की उधर हो सकती है लेकिन इस सनफ्लावर का सन हमेशा साथ रहेगी। कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। आई प्रॉमिस। मामा हमेशा आपके साथ रहेगी। आई प्रॉमिस। सो स्टूडेंट्स, पोएट्री सबमिशन करना सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है? और जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उसकी पोएट्री स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाई जाएगी। ओके? क्या मैं फिर से सपना देख रही हूँ? कुछ रंग प्यार के
सुहाना, बाहर क्या देख रही हो? मैम वो बाहर। कोई नहीं है बाहर। पर मैम अभी तो। सुहाना, बुक्स पे ध्यान दो। ओके मैम। आज स्कूल के पिक्चर की वजह से मुझे डांट पड़ गई। मम्मा सही कह रही थी कि मैं सपने देख रही हूँ। ओ गॉड, पीछे। और बार बार गायब क्यों हो जाते हो? इसीलिए मैं आपको पकड़ कर देख रही हूँ कि आप सच में हो ना। अभी तक मुझे भी ऐसा लग रहा था कि तुम हो कि नहीं हो, लेकिन अब तुम सच में आ गई हो ना, इसीलिए मैं भी आ गया। आप कल मेरे घर पे आए थे ना? हाँ। और मम्मा को लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, पर आप मेरे घर क्यों आए थे, वो भी बिना परमिशन के? मुझे आपसे बात करनी थी, आपको देखना था, आपसे बहुत कुछ कहना था, इसीलिए। सॉरी, बिना परमिशन क्या आया था। इट्स ओके, पर आपको मुझसे क्या बात करनी थी? अभी आप 6 इयर्स के हो ना, तो मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। 0 to 6 जो कुछ भी हुआ सब कुछ मुझे बताओ। मुझे 0 से लेके 2 इयर्स तक भी याद नहीं, मैं आपको कैसे बताऊं? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है। आपको जितना याद है उतना बता दो। ठीक है, लेकिन मुझे भूख लगी है और लंच भी फिनिश करना है। अब अपना लंच लाइन नहीं होगी ना? कि हम यहीं बैठ के खाते हैं। ओके। 1 मिनट, आपने हैंड वॉश तो किया ही नहीं? कोई बात नहीं, मैं आपको मेरा हाथ से खिला देती हूँ, जैसे मम्मा मुझे खिलाती है। ऐसे भी कुछ रंग प्यार के। मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ ना। मेरी फैमिली सबसे बेस्ट है। कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? मम्मा है, दीदा है, दादू है और सारा मामू भी है, और उनकी शादी होने वाली है। और तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? सबसे ज्यादा मम्मा। अब फैमिली स्टोरी खत्म। लेकिन तुम्हारे पापा के बारे में तो तुमने कुछ बताया ही नहीं। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा अलग अलग रहते हैं। आपकी मम्मा ने आपको आपके पापा के बारे में कुछ नहीं बताया? बताया ना कि वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे ब्रदर है और बहुत अच्छे सन भी। लेकिन बस वो मम्मा के साथ अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो अलग हो गए। मम्मा ने बताया कि ही इज अ गुड मैन। तुम्हारी मम्मा का ही इज अ गुड मैन? यस। और मेरी मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती। नाम पता है उनका? ऑफ कोर्स, उनका नाम है देव दीक्षित। तो आपको आपके पापा से मिलने का मन नहीं करता? मम्मा ने मुझसे पूछा था कि मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा तो मम्मा को हैप्पी नहीं रोक पाए तो मुझे कैसे रोक पाएंगे? ऐसे भी। लेकिन हो सकता है वो तुम्हें अच्छे से रखे। हो सकता है। तो तुम सच में अपने पापा से नहीं मिलना चाहती? पर मैं मिलूंगी कैसे? वो तो बहुत आसान है। आप मेरे पापा को जानते हो? हाँ, और आपसे मिलवा भी सकता हूँ। मिस्टर देव से? हाँ, वो
तुम्हारे सामने है। मेरे सामने तो आप हो। हाँ, मैं आपका पापा हूँ बेटा। मेरा नाम देव दीक्षित है और मैं ही आपका पापा हूँ। ईश्वरी, ये क्या है? हाँ भाई, अरे देव को आने तो दे, फिर जी भर के अपनी पोती से मिल लेना। चल पहले कुछ खा पी ले। नहीं नहीं भैया, मुझे भूख नहीं है, मैं बस अपनी पोती से मिलना चाहती हूँ। चलिए ना, बाहर ही चलते हैं, देव किसी भी वक्त उसे लेकर आ रहा होगा। चलिए चलिए, आइए। ये नहीं मानेगी। चल भाई। ये गॉड, पोती की न्यूज ने ना इस डेड बूढ़ी में भी जान फूंक दी है। नहीं तो ये जीजी ना अपने कमरे से कभी आउट ही नहीं होती थी। हे गॉड, पोती पोती होम कमिंग और आवर जान आउट गोइंग। आप शॉक्ड हो ना कि आपको अभी अभी पता चला कि मैं आपका पापा हूँ। सुहाना, मुझे भी नहीं पता था कि आप मेरी बेटी हो। इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी कोई बेटी भी है। पता है, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, आप एक पोएम रिसाइट कर रहे थे बेबी गर्ल और उसके पापा के बारे में। जब मैंने आपकी आवाज सुनी तो मैं वहीं रुक गया और खड़खड़ा आपकी तरफ देखता रहा। फिर आपने मुझे वो पेन दिया और फिर अपनी फेवरेट कैंडी। मुझे हमेशा से यही लगा कि हमारे बीच में कोई कनेक्शन है। सुहाना, आपको आपके पापा अच्छे नहीं लगे? अरे यार, मैं भी कितनी बात कर रहा हूँ, कितने सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं आपसे इतनी देर बाद मिला हूँ। अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है, कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। सुहाना, मुझसे डरो मत। मैं बुरा नहीं हूँ। आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। काश आप पहले से मेरे साथ होते तो आपको पता होता कि मैं कैसा इंसान हूं। मुझे पता होता अगर कि आप एग्जिस्ट करते हो तो मैं हमेशा आप ही के साथ रहता, कभी आपसे दूर नहीं जाता। आपको तो बहुत गुस्सा भी आता होगा कि सबके पापा उनके साथ होते हैं, आपके पापा आपके साथ क्यों नहीं? गुस्सा आता होगा ना? अरे यार, फिर से सवाल कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। ओके, सॉरी। ये आखिरी सवाल था, अब कोई सवाल नहीं करूंगा मैं आपसे। पर सुहाना, अब मुझे पता है कि आप मेरी डॉटर हो, इसीलिए मैं अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके पास रहूंगा। ओके? Are you sure आपको पापा से नहीं मिलना? मेरा डिसीजन यही है, मैं उनके पास नहीं जा रही हूँ। सुहाना, मैं आपका पापा हूँ बेटा। मेरा नाम देव दीक्षित। मैं आपका पापा हूँ बेटा। Are you sure आपको पापा से मेरा नहीं नाम मिलना? देव दीक्षित। मैं आपका पापा मेरा हूँ बेटा। डिसीजन यही है, मेरा मैं नाम उनके देव पास दीक्षित। नहीं जा रही हूँ। Are you sure आपको पापा से नहीं मिलना? मैं आपका पापा हूँ बेटा। ये ऐसे कोई सड़क पे भागता है क्या? तुम भाग क्यों रही थी? अगर तुमको कुछ हो जाता तो? सुहाना प्लीज, ऐसे फिर कभी मत करना। ऐसे अपनी लाइफ डेंजर में डालने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम 6 साल बाद मिली हो, अब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। अब डरने की कोई बात नहीं। तुम्हें जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, तुम वैसे ही करना। ओके?
ऐसे मत भागना। देव को अब तक आ जाना चाहिए था ना भैया। मैं तेरी बेचैनी समझ सकता हूँ कचौरी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू खाना पीना ही छोड़ दे। हाँ भाई, अरे देव आ जाएगा, तू चल के कुछ खा पी ले, वरना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे इतने सालों बाद आज मेरी तबीयत पहली बार इतनी खुश है, आपको नजर नहीं आ रहा? हाँ, ये आज लग रहा है कि मुझे एक जीने की वजह मिल गई है। अब ना आप मेरी चिंता छोड़ ही दीजिए, अब कुछ नहीं होगा मुझे, बस मेरी पोती एक बार घर आ जाए। आपको कैसे समझाऊं मैं भैया, ये मेरे लिए किसी जीवन दान से कम नहीं है। 7 साल पहले टूटे मेरे देव के सपने आज तक मेरी आंखों में चुभ रहे थे, पर आज सुहाना को देखकर खुशी के आंसू बनकर बह जाएंगे। मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई भैया, मेरी पोती है, मेरे देव की एक बेटी है, इस घर का चिराग है। बस वो आज देव आ गया। अरे सुहाना नहीं आई। सोहा, देखो मैं क्या लाई आपके लिए, आपकी फेवरेट चॉकलेट कुकीज। क्या हुआ बेटू, जब से स्कूल से आई हो एकदम चुप चुप हो, कुछ बोल नहीं रही हो? ओके, लेट मी गेस, टीचर ने कुछ कहा, क्लासमेट से लड़ाई हुई? अरे अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? कुछ तो हुआ। क्या हुआ बताओ, चलो जल्दी से बताओ क्या हुआ। आज मैं अपने पापा से मिली, मिस्टर देव दीक्षित। क्या? कहाँ? स्कूल में। मेरा फ्रेंड गोलू है ना, उसके पिक्चर, वो मेरे पापा है, उन्होंने खुद मुझसे कहा। बाबा, माँ का है? क्या हुआ? माँ ने मुझे मैसेज किया जल्दी आने के लिए, क्या हुआ? सुना, सोहा आज स्कूल में देव से मिली। देव ने उसे बता दिया कि वो ही उसके पापा है, और गोलू के बिच्चा भी देव ही है। एलिना के फोन पर देव का मैसेज आया था, वो अपनी मर्जी से चलकर नहीं आई है यहाँ पर, देव के कहने पर आई है कुछ पता करने के लिए। मम्मा, ये गोलू के बिच्चा क्या है? और मम्मा अभी तो यहाँ पर देखा था। शायद मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, सिर्फ आपसे मिलकर चले जाते, पता नहीं क्यों। पता नहीं वो आपसे क्यों नहीं मिलना चाहते। सोहा ने खुद मुझसे कहा, जब से स्कूल से आई है तब से अपने कमरे में बैठी हुई है, कुछ खा पी भी नहीं रही है। देव, सुहाना, सुहाना को क्यों नहीं ले आया? अच्छा, तू बाइक पर आ रहा था इसलिए? नहीं नहीं, अच्छा किया, पीछे गाड़ी में आ रही है ना। अच्छा बोल, तूने जब उसे बताया कि तू उसका पापा है तो क्या कहा उसने? चौंक गई होगी ना एकदम, अचानक से अपने पापा को देखकर इतनी खुश हुई होगी कि झट से गोदी में आ गई होगी ना तेरी। तूने उसे प्यार व्यार किया कि नहीं? मैं उससे मिला और उसे बताया भी कि मैं कौन हूं। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी मेरी बेटी। हाँ हाँ पता है तेरी बेटी है, पर मेरी भी तो पोती है ना, मुझे देखना है उसे। कब देखूंगी, कब आएगी वो? अच्छा बता तो सही, कैसी दिखती है?
उसका नाक, नक्श, उसकी आंखें, उसका रंग तेरे जैसा है ना। अरे पर ये सब तूने भी तो थोड़ा थोड़ा मुझसे ही लिया है ना, तो थोड़ी थोड़ी अपनी दादी जैसी भी होगी ना। हम जैसी कुछ भी नहीं है वो, एकदम अलग, एकदम अनोखी। और बातें तो ऐसी करती है जैसे आज तक किसी ने की ही ना। वो बिल्कुल अपनी माँ पे गई। सच कहूं तो वो छोटी सोनाक्षी। अरे भाई बच्ची में माँ की शक्ल कैसे नहीं होगी? हाँ, और मैं तो कहता हूँ जिस पर भी गई हो, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। और मैं बस इतना जानता हूँ कि वो दुनिया की सबसे सुंदर बच्ची होगी। हाँ मामा जी, बहुत सुंदर, लेकिन मैं उसे साथ नहीं लाया। साथ नहीं लाया मतलब? अरे भाई बच्ची में माँ की शक्ल कैसे नहीं होगी? और मैं तो कहता हूँ जिस पर भी गई हो, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। और मैं बस इतना जानता हूँ कि वो दुनिया की सबसे सुंदर बच्ची होगी। हाँ मामा जी, बहुत सुंदर, लेकिन मैं उसे साथ नहीं लाया। साथ नहीं लाया मतलब? क्यों नहीं लाया? अरे तूने उसे कहा कि नहीं कि उसकी दादी यहाँ उसका इंतजार कर रही है? तूने उसे मेरे बारे में बताया है ना? क्या कहा उसने? माँ, जब मैंने उसे बताया कि मैं उसका पापा हूँ, थोड़ी सहम सी गई। छोटी सी बच्ची तो है, ये सब बातें उसके लिए बहुत बड़ी। उसे थोड़ा वक्त चाहिए और मैं उसे वक्त दूंगा। जब वो खुद मेरे पास आएगी तब मैं उसे तेरे पास लेके आऊंगा। देव, उसका मन करेगा तब मतलब? अरे बच्चों का मन तो बिल्कुल संगमरमर जैसा होता है, साफ होता है, उसे तराशना पड़ता है। वो तो बड़ों का काम है ना, मेरा काम है। तू भी ना देव, उसे साथ में ले आता ना घर। वो अपना घर देखती, हमसे मिलती, मैं उसे समझाती तो वो समझ जाती। देव, ये तूने ठीक नहीं किया देव। वो मुझसे यहाँ 10 कदम दूर बैठी और मैं उसे मिलने नहीं जा सकती का क्या मतलब है? ऐसी सजा मत दे देव मुझे। एक तो सोनाक्षी ने मेरी पोती को हम सब से तुझसे छुपा कर रखा, और अब तू उसे मुझसे छुपा कर रख रहा है। ऐसा मत कर देव, हम सबका बराबर का हक है उस पर। ठीक है, तू नहीं लाया ना उसे, मैं खुद जाती हूँ, उससे मिलती हूँ और उसे बताती हूँ कि मैं उसकी दादी। नहीं माँ, रुक जा, मेरी बात सुन। माँ, मैं नहीं चाहता कि हम ये रिश्ता उस पर फोर्स करें। 6 साल से हम उससे नहीं मिले, उसे देखा भी नहीं, किस बात का हक जताएंगे हम? मैं चाहता हूँ कि जब वो मुझे पापा बोले, मुझे दादी बोले, तो मन से बोले। बोलना चाहती हो इसलिए बोले, ऐसे नहीं। इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तेरी बात सही है देव, पर मेरे लिए उसे देखे बगैर रहना नामुमकिन है। तो एक बार मेरे बारे में सोच कर देख, मैं उसकी दादी हूँ देव। ऐसे क्या मांग लिया मैंने जिसे तू पूरा नहीं कर सकता? नहीं माँ, तूने कुछ भी ज्यादा नहीं मांगा है, लेकिन ये भी तो सोच, इतने सालों बाद हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी जल्दबाजी की वजह से वो रूठ के चले जाए। इसीलिए मैं उसे तुझसे मिलवाऊंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं, जब उसकी मर्जी होगी तब। और अगर मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ ना। सोना, मुझे सोहा के लिए बहुत चिंता हो रही है। बट इस देव दीक्षित को जरा भी शर्म नहीं आई उस बच्चे को डराते हुए? जाने क्या क्या कह दिया उस बच्चे से कि वो डर गई। मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था कि यहाँ आने का अंजाम क्या होगा। मैं उस देव दीक्षित को अपनी सोहा से मिलने नहीं दूंगा बिल्कुल। आई थिंक हमें सोहा से बात करनी चाहिए। हमें पता करना जरूरी है उसके मन में क्या चल रहा है। नहीं माँ, सोहा से बात करने से पहले मैं देव से बात करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि देव ने एग्जैक्टली सोहा से क्या कहा। और अभी सोहा बहुत परेशान, आप लोगों ने देखा, मैं उस पर और प्रेशर नहीं डालना चाहती। ये अचानक से देव से मिलना, देव का उसके सामने आना, उसके लिए कितना स्कैरी हुआ होगा। हे भगवान, हे गॉड। स्लीप जाओ, यहाँ एक्स गरीब की बेटी की लाइफ गेटिंग खराब और
जा। नहीं सो रहा यार मैं, और एक तो ये इंसानी भाषा बोलना सीख जाओ पहले तो। भाई बोल ले। 7 ईयर से अपनी एरिया घिस घिस के इस होम की होल सर्विसिंग की मैंने, और तू यहाँ स्लीप रहा है। गेटिंग अप। यार क्या प्रॉब्लम है? लो बैठ गया उठ के, अब क्या है? खुश? गरीब की बेटी के लिए एक्स गरीब की बेटी मेकिंग होना ना इजी फर्क नहीं था। अब हमारे मेवा के 18 डेज आए हैं तो वो बंगाला इस होम में ना री एंटरिंग हो रही है। हे गॉड, इस घर के एक एक कॉर्नर पे लाखों खर्च करके इस होम को पैलेस बनाया मैंने, और वो देव सोना इस होम में आकर इस घर पे राज विल डू। तूने भी तो ऑफिस में अपने सूज घिसे हैं, सो अलग डिफरेंट। माना कि बंगालन की बच्ची वापस आ गई, लेकिन देव भाई और बंगालन एक थोड़ी ना है। क्यों फालतू में इतनी टेंशन लेती रहती हो आप? अरे बंगालन की बच्ची, वही तो इस प्रॉब्लम की जड़ है। एक चाइल्ड के होम में कमिंग होने से ना सब कुछ चेंज जाता है। जैसे मेरे और एलिना के बीच में चेंज आ गया। हाँ? सोना ने 7 साल तक देव भाई से अपनी बेटी का राज छुपा के रखा। अगर उसे वापस आना होता तो ये चीज छुपा के रखती क्या वो? नहीं ना। और अगर फिर भी एक कदम भी अगर उसने इस घर की तरफ बढ़ाया ना, तो मैं उसके पैरों से जमीन खींच लूंगा। देव भाई को अगर फैमिली खेलना है ना तो खेले, लेकिन इस घर के बाहर, यहां नहीं। You do simple planning? Tell me, Bhaskar. बस इतना सोच लो कि इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मेरे फ्यूचर की अगर बैंड बजाने की कोशिश की ना मम्मी, तो हर तरफ से वार होगा। आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुम्हारी स्टोरी में सूरज कौन था? चुप रहोगे? वो सिर्फ एक स्टोरी, ओके? सोनाक्षी बोस, तुम मेरी जिंदगी से गई तो मैंने ये समझ लिया कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा भी तुम्हारे साथ चला गया। तुम जानती हो मेरी जिंदगी में खुशियां कितनी मुश्किल से आती, और फिर भी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरी बेटी, उसे तुमने मुझसे छुपा कर रखा। Not fair, सोनाक्षी बोस, not fair। फिर वही बात, भैया कैसा दबाव? सुहाना इस घर की बच्ची है, देव का अंश है वो। आप मेरे मन की बात जानते हुए भी ऐसी बात कर रहे हैं, देव का साथ दे रहे। ईश्वरी, मैं बस उसका साथ दे रहा हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। देव ने तुझसे वादा किया है कि वो सुहाना को लेकर तेरे पास आएगा ना। उस बच्ची के बारे में सोच, थोड़ा वक्त दे उन्हें। ये देखिए भैया, ये मैंने अपने हाथों से बुना था 7 साल पहले देव के होने वाले बच्चे के लिए, और उस वक्त मेरी उम्मीद के धागे खुल गए थे, मेरे सपने टूट गए थे। पर अब मैं जानती हूँ कि मेरा सपना साकार हुआ है। सुहाना सिर्फ सपना नहीं, एक सच्चाई है, मेरी जीती जागती गुड़िया है भैया। शरी, तू ना सिर्फ अपने दिल के बारे में जानती है। जरा सोच, इतना बड़ा सच जानने के बाद उस गुड़िया के दिल में क्या बीत रही होगी। और देव तो उसका पिता है, बाप है। जब वो इतना इंतजार कर सकता है तो तू क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही है? अगर जल्दबाजी में कोई गलती हो गई तो? आपको अपने पापा से मिलने का मन नहीं करता? मैंने खुद डिसीजन लिया था। तुम लोग मम्मा को हैप्पी नहीं रख पाए तो मुझे कैसे रख पाएंगे? मैं आपका पापा हूँ बेटा,
मेरा नाम देव दीक्षित है। मुझे पता था कि मेरा फोन जरूर आएगा। हमारा रिश्ता आज और मजबूत जो हो गया। मुझे तुमसे मिलना है देव। मिलना तो मुझे भी, लेकिन जहाँ मैं कहूँ वहाँ आता तो भी रहा हूँ। कहाँ मिलना है? ये हुई ना बात 16 कुआं के पास। मैं आ रही हूँ। और सोनाक्षी जल्दी आना, देर मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। हेलो देव, मैं पहुंच रही हूँ। अच्छा, पहुंच गई? कहाँ हो? मैं भी आसपास ही हूँ। तो वहां से सीधा जाओ, राइट लो, उसके बाद एक लेफ्ट और फिर पहला लेफ्ट। ठीक है, मैं आती हूँ। देव! कहाँ है ये? देव? हाँ, वहां से और एक लेफ्ट लो, सीधा आओ और दूसरा राइट। देव, मैं तुमसे मिलके बात करना चाहती हूँ। ये स्टूपिड गेम्स मेरे साथ मत खेलना। देव, तुम ये जानबूझ के... हेलो? हेलो? वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। खोलो देव। देव, दरवाजा खोलो। तुम ऐसे मजाक नहीं कर सकते, मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। ओपन द डोर देव।
ऐसे मुझे घुमाने का क्या मतलब था? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर नहीं मिलना था तो साफ साफ बता देते। मैं तुमसे बात कर रही हूँ मिस्टर देव दीक्षित। तुम चाहते क्या हो? क्या मतलब हुआ इस तरह 10 जगह घुमाने का? 10 नहीं 7 जगह। बातों को बड़ा चढ़ा के बोलने की आदत है ना तुम्हें। कितना टाइम लगा? कुल मिला के कितना टाइम लगा होगा? 5 मिनट, 6 मिनट। उस बाप के बारे में सोचो जिसे तुमने 6 साल तक अपनी बच्ची से दूर रखा। वो मेरी बेटी है और तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस यही बताने आई थी। Whatever. I don't care. तुम क्या बताने आई हो मुझे? मुझे बस इतना पता है कि तुमने एक बाप को अपनी बेटी से 6 साल तक दूर रखा। कितनी हैरानी की बात है। मेरी एक बेटी है और मुझे पता भी नहीं। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? मुझे मेरी बेटी से दूर कैसे रख सकती हो? देव, तुम सुहा को बीच में मत लाओ। Just keep her out of this. वो मेरी बेटी, सिर्फ मेरी बेटी। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी है। Just leave me there. Just leave me. That's the thing. This time I won't let go. पिछले 7 सालों में तुमने वो किया जो तुम्हारा मन किया। अब मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। खड़ी देखती रहोगी। अच्छा, क्या करोगे? क्या करोगे? बता, क्या करोगे? साफ साफ बोलो, तुम चाहते क्या हो? मैं अपनी बेटी चाहता हूं बस। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वो मेरी बेटी से छीनने की कोशिश मत करना। क्या हुआ? बेटी के दूर होने के ख्याल से ही तकलीफ हो रही है? गुड, होनी भी चाहिए। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही? मैंने कब कहा कि मैं उसे तुमसे दूर करूंगा? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि वो खुद चलकर मेरे पास आएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें पता भी नहीं है तुमने किया क्या। अभी तक तो हम सिर्फ वो छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ रहे थे, बट दिस टाइम आई एम सीरियस। मुझे तो तुम जानती हो कि मैं कितना जिद्दी हूं। एक बार जिद पे आ जाऊं तो कुछ भी कर सकता हूं। और अब देव दीक्षित की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उसकी बेटी को पाना। अब सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीऊंगा, उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा। बोलो, क्या करोगी अब तुम? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं उसे तुम्हारे पास आने भी नहीं दूंगी। तुम्हारे पास नहीं आएगी। 6 साल तक तुमने दूर रखा है उसे मुझसे, और अब अगर तुमने ऐसा कुछ करने की सोची भी ना तो मैं भूल जाऊंगा। मैं भूल जाऊंगा कि कभी मैंने तुमसे प्यार किया था। मैं भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरी बीवी भी थी। आज तक तो मैं एक दुश्मन ही निभा रहा था, वो भी उसूलों के साथ। लेकिन अब बात मेरी बेटी की, मेरी औलाद की, मेरे खून की है। अब ना ही उसूल होंगे और ना ही आदर्श। अब हमारे बीच में जंग होगी। And I suppose everything is fair in love and war. And this is war. क्या सोचा था तुमने? मुझे कभी पता नहीं चलेगा? यही सोचा था ना? जाती तो यही थी तुम, मुझे कभी पता ही ना चला। उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी सांसें रुक रही थी, तो तुमने मुझे एक कहानी सुनाई थी, सूरज और सूरजमुखी की कहानी।
कहा था एक इमेजिनेशन। इमेजिन दिस सोनाक्षी, अगर उस दिन मेरी सांसें रुक जाती, मुझे कुछ हो जाता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी एक बेटी भी है। हाँ, मैंने तुमसे पूछा था कि वो सन कौन है उस स्टोरी में, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया मुझे। अब अगर मुझे उस दिन कुछ हो जाता तो क्या करती तुम? बोलो क्या होता अगर मैं उस दिन मर जाता तो? तुम जिंदा हो ना देव, एंड थैंक्स टू मी। मैं तुम्हें सुहा की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरी। और हमारी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारी लाइफ में मुझे कोई जगह की जरूरत है भी नहीं, लेकिन वो बेटी जितनी तुम्हारी है ना, उतनी मेरी भी है। कैसे तुम मुझे बताए बगैर उसे कोलकाता ले गई? एक बार सोचा भी नहीं कि मुझसे मिलवा, एक बार इतना भी नहीं सोचा अगर मैं अपनी बेटी को देखूंगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन तुम्हारी ईगो, तुम्हारा गुरूर इतना बड़ा है कि हम दोनों के बीच में भी आ गया। कैसी माँ हो तुम, कैसी माँ हो? एक बच्ची को अपने बाप से दूर कर दिया। कैसे इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो तुम? बेरहम हूँ मैं, बेरहम हूँ? तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए और कभी समझोगे नहीं। मिस्टर देव दीक्षित, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने आई थी जब वो 6 महीने की थी। तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए और कभी समझोगे नहीं। मिस्टर देव दीक्षित, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने आई थी जब वो 6 महीने की थी। मेरे साथ उस घर में जो कुछ भी हुआ उससे भुलाकर मैं आई थी। अपने ईगो, अपने गुरूर, अपने नफरत को भुलाकर मैं तुम्हारे घर आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच की जो कड़वाहट है उसका असर सुहा पे पड़े। मैं सुहा को तुमसे मिलवाने ले आई थी अपने पापा से। मैं चाहती थी कि वो अपने पापा को जाने। मैं ये भी चाहती थी कि उसे हम दोनों का बराबर का प्यार मिले। मैं चाहती थी कि जब वो लड़खड़ा कर चलना सीखे तो उसके हाथ में एक उंगली उसकी माँ की हो, एक उंगली उसकी पापा की। मुझे देव से मिलना है। मैडम 1 मिनट में पूछ लेता हूँ। हेलो, सोनाक्षी मैडम आई हैं, देव सर से मिलना चाहती हैं। ओके, सॉरी मैडम, देव सर से मिलने के लिए आपको मना कर दिया है। माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक बार हमेशा के लिए जा चुकी हो तो फिर दोबारा इस दरवाजे की तरफ आना मत। मैं भी किसी की बेटी हूँ देव। मेरे बाबा का मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है मैं जानती हूँ। इसलिए बिना माँ बाप आके मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी, हमारे 6 महीने की सुहा के साथ। उसे तुमसे मिलाना चाहती थी, पर तुमने तो हमसे मिलने तक से मना कर दिया था। इनफैक्ट तुमने ये भी कहलवाया कि एक बार मैं रिश्ता तोड़कर चली गई तो मेरे दरवाजे पर दोबारा ना आना। उसे सपोर्ट करो दे, मैं चली गई हमेशा के लिए। झूठ बोल रही हो तुम कभी लौट के नहीं आई थी। कम से कम सुहाना के बारे में तो झूठ मत बोलो। मतलब तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? प्लीज सोनाक्षी, ये मैसेज का नाटक मत खेलो मेरे साथ। तुम वैसे ही झूठ बोल रही थी जैसे तुमने उस दिन झूठ बोला।
जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी सूरजमुखी और सूरज की कहानी में सूरज कौन है, मान लो कि वैसे ही झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए प्रूफ लेके आई। इतने सालों से बचा के रखा था। ये रहे वो बोर्डिंग पासेस जब मैं सोहा को लेके यहाँ आई थी। इसमें नाम, डेट लिखा हुआ, पढ़ लेना। तुम्हारे घर पे वॉचमैन वही है या नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन तुम अपने घर वालों से तो पूछ सकते हो कि किसने उस वॉचमैन से कहा कि मुझे वहां से वापस भेजने के लिए, और ये भी कि लौट कर कभी नहीं आना। पूछ सकते हो तो पूछो। ठीक है। हेलो हेलो मामा जी। हाँ देव, बोल बेटा। मामा जी, मैं चाहता हूँ कि आप घर के सभी लोगों को बुलाएं और फोन को लाउड स्पीकर पे डालें। क्या बात है बेटा? मामा जी, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए प्लीज। हाँ देव, सब लोग आ गए। देव, क्या हुआ? सुहाना को आई होप इस वक्त मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है। मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इस वक्त मैं जवाब में सिर्फ और सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। क्या 6 साल पहले सोनाक्षी हमारे घर आई थी? और अगर आई थी तो किसने मना किया था उसे घर के अंदर आने से? किसने कहा था कि लौट के वापस चले जाए? किसने कहा था कभी लौट के वापस ना आए? किसने कहा था उसे कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता? देव, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हाँ भाई राधा रानी। नो, नॉट पॉसिबल माय डियर देव। मैंने किसी को भी होम से रिटर्न बैक नहीं किया। मुझे तो नहीं, आई मीन नहीं। मैंने सोनाक्षी को वापस भेजा था देव। अब मेरी बात मानोगे या अभी भी मैं झूठी हूँ? हैरानी की बात तो ये है कि अभी भी मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। मैंने सोहा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था, सब सच, क्योंकि उसे हक है जानने का, जैसे तुम्हारा हक है ये जानने का कि तुम्हारी एक बेटी है। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने आई थी, मैं सोहा से मिलवाने आई थी, तुम्हें हमारी बेटी से मिलवाने आई थी। अब हमारे बीच कोई झूठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई चांस भी नहीं। सब कुछ तुम्हारे सामने है।
जो भी चॉइस करो, जो भी फैसला करो, बस इतना याद रखना, सोहा छोटी है। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसका असर सोहा भी नहीं पड़ना चाहिए। ये उसके बचपन का सवाल है। She's our baby girl. और देव, तुमसे बेटर ये कौन समझेगा? तुमने भी तो अपना बचपन वक्त से पहले खो दिया था। तुम चाहते हो कि सोहा भी अपना बचपन खो दे? बस जो भी डिसीजन लो, ये याद रखना कि सोहा को कोई हार्म ना पहुंचे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ईश्वरी। सोनाक्षी को वापस नहीं भेजना चाहिए था। मुझे इस तरह मत देखिए भैया, जरा याद कीजिए उन दिनों को जब सोनाक्षी मेरे देव को छोड़कर चली गई थी। कैसे तड़प रहा था मेरा देव, कितना मुश्किल वक्त था मेरे देव के लिए, हम सब के लिए। और फिर 1 साल बाद घर में बच्चा आया, गोलू पैदा हुआ। फिर जाके देव की जिंदगी थोड़ी थोड़ी संभलने लगी। सोनाक्षी शायद उन्हीं दिनों में आई थी। मैंने सोचा सोनाक्षी वापस आ गई और मेरे देव की संवरती जिंदगी फिर से बिखर गई, तो इसलिए मुझे कहाँ पता था भैया वो यहाँ क्यों आई है। मैंने क्या किया? मैंने तो बस अपने बच्चे को दर्द से बचाने के लिए ये सब। लेकिन ये भी तो हो सकता था ईश्वरी कि सोनाक्षी से मिलने के बाद देव ठीक हो जाता, उनका रिश्ता फिर से जुड़ जाता। एक मौका तो देना चाहिए था ना। मैं आपका पापा हूं बेटा, मेरा नाम देव दीक्षित है। क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करोगे? थैंक यू। मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा, मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। देख, 1 घंटे से डाइनिंग टेबल पे बैठी है, कुछ नहीं खाया अभी तक, सिर्फ चम्मच हिलाए जा रही है। उदास गुमसुम। देव से बात हुई? क्या बोला? पता नहीं माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि बातों से ऐसा लग रहा था कि माँ मुझे पता नहीं आगे जाके क्या करेगा। इन सब का उस पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए माँ। नहीं सोना, ऐसे नेगेटिव बातें नहीं करते। देख, तू हमेशा से इस बात को लेके कितनी स्ट्रांग रही है ना? और तुझे तो पता ही था ना कि एक ना एक दिन देव को इस बात का पता चल ही जाएगा। सबको पता होता कि वो मरने वाले एक थे, लेकिन जब वो होता है तो डर जाते हैं ना वो। देव, क्या हुआ बेटा? जो बात मैं खुद भूल गई थी सोनाक्षी को वापस भेजने की, वो तुझे किसने बताई बेटा? खुद सोनाक्षी ने 6 साल पहले
सुहाना को यहां लेकर आई थी। क्या? सुहाना को लेकर? मेरी 6 महीने की छोटी सुहाना को लेकर यहाँ आई थी वो। और हमने क्या किया? ये भगवान, ये मैंने क्या किया? ये मुझसे क्या हुआ? मुझे पता ही नहीं था, ये बात मुझे बताई नहीं गई थी। कैसे मैंने उसे वापस भेज दिया? क्या मैं उससे मिलती नहीं? अगर मुझे पता होता कि वो सुहाना को लेकर आई है तो क्या हम उसे नहीं मिलते? मैं तो दादी हूं ना उसकी, खुद मरी जा रही हूँ उससे मिलने के लिए, और तब मैं नहीं हूँ। कितनी बदकिस्मत हूं मैं, अपनी पोती से नहीं मिली मैं। ठीक है, तब नहीं मिल पाई मैं, मेरी बदकिस्मती। पर अब तो मिल सकते हैं ना? तू दादी है उसकी, लेकिन मैं पिता हूं उसका, जिसे पाने के लिए मैंने तेरे भगवान के सामने भी हाथ जोड़ लिए, सर झुका लिया अपना। जिसे पाने के लिए मैंने तेरे भगवान से जंग मोड़ ली। मैं उससे 6 साल पहले मिल चुका होता, मैं उसके साथ रह के खुश होता, खुली हवा में सांस ले रहा होता, लेकिन मैं घुटता रहा। पिछले 7 साल दम घुटता रहा। दादू, उसने कुछ बताया? उसने कुछ खाया? हाँ? नहीं, कुछ बात नहीं की उसने मुझसे। बहुत बहाने बनाए, बाहर ले जाऊंगा, गाड़ी में घुमाऊंगा, गेम्स खेलूंगा तेरे साथ, पर मुझे देखने को ही तैयार नहीं थी। सुन, तू जाना एक बार बात कर उसके साथ, शायद तुझसे बात करे। ऐसे कब तक वो चुपचाप बैठी रहेगी? हमारे लिए जानना जरूरी है उसके मन में क्या चल रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अगर वो देव से मिली भी, उसे बात की, तो मुझसे ये नहीं छुपाना चाहिए था। शी नोज़ वो मुझे कुछ भी बता सकती है, तो मुझसे आंखें भी नहीं मिला पा रही है। माँ, सुना, तू उसकी माँ है, और तूने आज तक जो कुछ किया है ना, बिल्कुल सही किया है। जा उससे बात कर। आई ट्रस्ट यू। होमवर्क कर रही हो? यस, फिनिश करना है। तो कल करो ना, अभी मम्मा सुहा के साथ मस्ती करने आई है। लेकिन होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो टीचर कुछ भी नहीं कहेगी, मम्मा उनसे बात कर लेगी। ओके? और देखो ना, मैं आज जल्दी इसलिए आई हूँ ताकि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें, मस्ती करेंगे। और तुम्हें याद है हम कोलकाता में फ्री डे कैसे सेलिब्रेट करते थे? मम्मा जल्दी से काम से आती थी और फिर सुहा वेट करती थी, फिर हम मूवीज देखते थे, पॉपकॉर्न खाते थे, और फिर बाहर आइसक्रीम खाने जाते थे। याद है? कितने दिनों से हमने वो नहीं किया ना? तब करें? सुहा? यस मम्मा। सुहा, मम्मा बहुत बुरी है ना? मतलब मैंने ये भी नहीं पूछा तुमसे कि तुम्हें दिल्ली कैसे लगा, तुम कोलकाता मिस कर रही हो या नहीं? मैं कोलकाता कैसे मिस करूंगी मम्मा? मेरी पूरी फैमिली तो यहाँ पे है। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी है। और स्कूल? ये स्कूल कैसा? अच्छा है? स्कूल भी अच्छा है। सुहाम, मम्मा से कुछ कहना है? तुम जानती हो ना, तुम मम्मा से कुछ भी कह सकती हो, कुछ भी शेयर कर सकती हो। पक्का कुछ नहीं कहना? Are you sure आपको पापा से नहीं मिलना? मेरा डिसीजन यही है, मैं उनके पास नहीं जा रही हूँ। होमवर्क करना है तो मैं जाऊँ?
कैसे बताऊं कि आज मैं अपने पापा से मिली और मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। आई होप कि दीदा आपको कुछ नहीं बताए। कितनी अजीब बात है ना माँ, अपने बेटे को बचाने के लिए तूने उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से दूर रखा। देव, मुझे नहीं पता था। हाँ, मुझे नहीं पता था, इसलिए गलती शायद मेरी है। मेरी किस्मत ही खराब है। पहले मेरा प्यार मुझसे छिन गया और फिर औलाद। देव, जो खो गया था उसे वापस भी तो पाया जा सकता है ना। हाँ भाई, मेरा मतलब यह है कि अब जब सब लोगों को सारा सच पता चली गया है तो हम सुहाना से कब मिल सकते हैं बेटा? हाँ हाँ देव, हाँ, अब मैं और नहीं रुक सकती। चलो ना, सुहाना से मिलने चलते हैं। नहीं, कोई सुहाना से नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा सुहाना से। जब इतने सारे लोग, इतने सारे रिश्ते, इतनी सारी गलतफहमियां, इतने सारे झूठ, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो वो नन्ही सी जान क्या बर्दाश्त करेगी? क्या कहूंगा मैं उसे? क्यों हमने उसकी माँ को हमारे घर के दरवाजे से बाहर वापस भेज दिया था? शायद इसीलिए जब बच्चे पैदा होते हैं ना, कुछ बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि शायद उनके माँ बाप को पता ही नहीं होता कि क्या बात करनी है बच्चों से। मेरे लिए तो सुहाना अभी अभी पैदा हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हंसूं, रोऊं, क्या करूं मैं? इसीलिए मामा जी, मैंने फैसला लिया, हम में से कोई उससे मिलने की कोशिश नहीं करेगा, कोई उस पर दबाव नहीं डालेगा। हम सुहाना से तभी मिलेंगे तो वो खुद मिलना चाहेगी हमसे, तभी मिलेंगे हम उससे। मेरी बेटी इस दुनिया में है, आसपास ही है, मेरे लिए इतना काफी है। बहुत मुश्किलों से मुझे मेरी खुशियां मिली है। अब मैं अपनी खुशियों को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे खुद को ही सुहाना से दूर रखना पड़े। कोलू, आजा बैठ। अब बिजी हो? नहीं। तो फिर मुझे मिलती क्यों नहीं? कुछ भी बोल रहा है तू? मैं तेरा वेट कर रहा था, तुझसे कुछ पूछना था। पूछो। मुझे आपसे सुहाना के बारे में सब कुछ पूछना है। मीनिंग? मतलब आप उसकी क्लास में पढ़ते हो ना, क्या आप मुझे बता सकते हो उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, किस बात पे उसको गुस्सा आता है, कौन सी बात उसे अच्छी लगती है, सब कुछ A to Z। गोलू, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? गोलू भाई, तेरी दादी ने खाने में क्या बनाया है? पता नहीं, क्यों? जलने की बदबू आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही। अब जो खुद जल रहा है उसे थोड़ी ना बदबू आएगी। मुझे आपसे टॉक ही नहीं करनी। गोलू, तू जेलस क्यों हो रहा है? तू तो मेरा गोलू है ना, मेरा बेस्ट बडी, मेरा विंगमैन। तू बस मुझे सुहाना के बारे में बता। तू क्या मुझसे लव करता है इसलिए? गोलू, मगर मैं तुझसे भी इतना प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मैं सुहाना से भी प्यार करता हूँ तो उसको कुछ गलत तो नहीं है ना? तेरे लिए प्यार तो कम नहीं होगा ना मेरा? प्रॉमिस को पक्का करने के लिए क्रॉस हो हार्ट। गोलू, आई क्रॉस माई हार्ट एंड होप टू डाई। अब तो बता दे यार। ओके फाइन। तो सुहाना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। स्मार्ट क्यों? क्योंकि वो क्लास में सबसे स्मार्ट है ना। सुनो, क्या कहा सुहाने? मैंने घुमा फिरा के भी पूछने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बता रही है। तो उसके बाद मैं कुछ पूछ भी नहीं पाई। अरे पूछ नहीं पाई मतलब अगर वो कह नहीं रही है तो उससे सीधे सीधे पूछना कि देव ने क्या कहा उससे। हाँ, उसके मन में क्या चल रहा है? माँ, इस तरह
देव का अचानक से उसके सामने आना बहुत डर गई। क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बात हुई क्या शुआ से? अरे तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो, कुछ कहा उसने? वो किसी से कुछ कह ही नहीं रही है। तुम वैसे ही देव के नाम से इतने गुस्सा हो जाते। हाँ तो होना चाहिए ना, उसने काम ही ऐसा किया। आज जो कुछ भी हुआ है शुआ उसी की वजह से परेशान है ना। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था। तुमने हम लोगों को पहले ही वार्न किया था कि हम यहाँ नहीं आए। 10 बार सुन चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ आ गए हैं। अब क्या? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना विजय। काकी, काका रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और सोना है ना, सब कुछ हैंडल कर लेंगे। अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे लेकिन ज्योतिन इज राइट। तुम चलो मेरे साथ, चलो आओ बैठो, आओ। आमी तुम्हाके किचुना, आमी तुम्हाके किचुना। कहा था तू? पहले तू मुझे ये बता, तूने मेरी तरफ देखा तेरे आंसू निकल आए? यार इतनी बुरी शक्ल है क्या मेरी? सुहा अपसेट है अभी तक? उसने तेरे से कोई बात नहीं की? मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। और उसके लिए भी इतना डिफिकल्ट है ये सब। Of course सोना, but Suha is a smart girl. After all वो तेरी बेटी होने के साथ साथ मेरा बच्चा भी था। सोना, I know तूने सुहा से कुछ नहीं छुपाया। वो अपने डैड के बारे में सब कुछ जानती है, उनका नाम तक जानती है। तो किस बात का गिल्ट है तुझे? देख सोना, अगर तुझे कोई गिल्ट है भी ना तो उसको निकाल दे। फ्रैंकली ये मोमेंट तेरे बारे में नहीं है, सुहा के बारे में सोच। उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कितनी कंफ्यूज्ड होगी वो। पर ऐसे में उसका बेस्ट फ्रेंड होके उसके लिए मैं वो नहीं कर सकता जो उसकी मम्मा कर सकती है, राइट? आमी तुम्हाके भालोबाशी और आमी तुम्हाके थप्पड़ मार, लेकिन धीरे से, क्योंकि अब तुमने काम की बात की। So now promise me, तो सोहा के पास जाके उससे साफ साफ आराम से बात करेगी। I promise. Are you sure आपको पापा से नहीं मिलना? मेरा डिसीजन यही है, मैं उनके पास नहीं जा रही। प्रॉमिस। I promise you. Jatin? What? तू तो जीनियस निकला। I know, right? मुझे पता है कि सुहा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। क्यों? मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? और आपने मुझे इतनी जोर से हक क्यों किया? क्योंकि मैं सुहा की मम्मा हूँ ना, और मैं इस वर्ल्ड की सबसे लकीस्ट मम्मा। मेरी सुहा मम्मा की इतनी केयर करती है ना? मम्मा मैं तो सब कुछ जानती हूँ। तुम डर गई थी ना, गिल्टी फील कर रही थी ना कि मम्मा से जो प्रॉमिस किया वो टूट गया। इसलिए मम्मा से बात नहीं कर रही थी इसके बारे में, चुपचाप बैठी थी, है ना? मेरा बच्चा, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और सॉरी मत कहना, ठीक है? पापा बहुत प्राउड है कि मेरी सोहा इतनी समझदार है। ऐसे सैड नहीं रहते। ऐसी प्यारी बच्ची अगर सैड रहेगी तो मम्मा कैसे रहेगी? हाँ पापा, देखना, मेरी सोहा इतनी समझदार है। इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो अपने पापा से नहीं मिलेगी। इस गिल्ट में उसने मुझसे ये बात छुपाई क्योंकि इसे लगा मुझे बुरा लगेगा। कितनी बड़ी हो गई मेरी सोहा। इस हाउस में 1 नहीं 2 प्रॉमिस टूटे हैं। आशा, आपने मम्मा को बता दिया? आशा के पेट में कोई बात नहीं पूछती। बचनी भी नहीं चाहिए। दादू कैसे गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, इस फैमिली के सारे मेंबर एक हैं, तो फिर किसी से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। राइट। अच्छा बेटा शुआ, उस देव ने क्या बोला हमें बताओ। उसने हमारी फैमिली के बारे में बुरी बात बोली ना, है ना? व्हाट आशा, तुम्हें पता है ना वो देव किस तरीके का आदमी है? वो किसी भी हद तक जा सकता है। दादू, उन्होंने किसी के बारे में बैड नहीं बोला। उन्होंने बस आकर मुझे बताया
कि वो मेरे पापा है और मैं बहुत शौक हो गई थी। फिर उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलकर बहुत हैप्पी है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। साथ रहेंगे? हाउ डेयर ही! और क्या कहा बेटा उसने? ये भी कहा कि मैं चाहूँ तो उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ और वो मुझे कभी मिलने के लिए फोर्स नहीं करेगी। जब मैं खुद उनसे बात करना चाहूंगी तभी वो मुझसे बात करेगी और वो वही करेगी जो मुझे अच्छा लगेगा। तो आपने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मम्मा, आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा मैंने आपका प्रॉमिस तोड़ दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम थोड़ी ना उससे मिलने गई, वो खुद आए ना तुमसे मिलने, तो इसलिए नो सर। थैंक यू मम्मा। अब मेरा दिल फिनिश हो गया। अब मैं बाहर जाकर खेलूं। गिल्ट में बैठ बैठ कर तुमने ये भी रियलाइज नहीं किया कि कब सुबह से रात हो गई है। अब कल जाना खेलने, ठीक है? अरे ये सब लेके बैठी हो, स्कूल जाना है ना? चलो जल्दी से सो जाओ। चलो 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 सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दीदा। गुड नाइट। गुड नाइट दादू। गुड नाइट। तूने आज तक मुझसे बहुत कुछ छीना, मेरा सुहाग, मेरे बेटे की खुशियां। तूने मुझे इतने दुख दिए पर मैंने बदले में कभी सुख मांगे नहीं। मैंने हमेशा दुख सहने की शक्ति मांगी है भगवान। तूने मेरा सुहाग छीना तब भी मैंने तुझसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आज मुझे तुझसे शिकायत है भगवान। आज जो तू कर रहा है ना वो अच्छा नहीं कर रहा है। तू मेरे देव को उसकी बेटी से दूर नहीं रख सकता, मुझे अपने पोती से दूर नहीं रख सकता। तू संसार से दुखी होती हो तो तेरे पास आकर रोती हूँ, तुझसे नाराज हो जाऊंगी तो कहाँ जाकर रोऊंगी भगवान। आज मैं तुझसे अपने देव की बेटी मांगने नहीं आई, अपनी पोती मांगने नहीं आई हूँ, मेरा खोया हुआ विश्वास मांगने आई। ये विश्वास कि तू कभी एक बेटी को अपने पिता से दूर नहीं रखेगा, तू अपने दादी से दूर नहीं रखेगा। बिच्चा, बिच्चा, गोलू, बिच्चा करन बॉक्सिंग करते हैं ना? चल चल, बिच्चा डिफेंड करो ना। मैं इतने जोर से बॉक्स कर रहा हूँ, अगर आपको इंजरी हो गई तो क्या हुआ? अब क्या सोच रहे हो? बिच्चा, अब लगता चेंज हो गई हो। ऐसा क्यों बोल रहा था? वो क्या बोर्डिंग खाना के बारे में ही पूछते रहते हो ना, और हम यहाँ बैठ कर इतना कुछ सोच रहे हो और मुझे बता भी नहीं रहे। गोलू, तू जानता है मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाता, लेकिन ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। अब बता कर तो देखो, फिर सब समझ जाऊंगा। मैं कोई छोटा बेबी नहीं हूँ, मैं बिग बॉय हो गया हूँ। आपको जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। मेरा विश्वास मेरी झोली में डाल दे भगवान, ये विश्वास मेरी झोली में डाल दे। जी आप ठीक तो है ना? विश जो मुझे चाहिए वो तू ला कर दे सकता, इतना आसान नहीं। अब हो जाएगा। कैसे? अपना हैंड दो। पहले आइस क्लोज करो और फिर विश मांगो।
हाफिज जोर से फूंक करो। 1 मिनट। क्या हुआ? हम दोनों साथ में करेंगे तो गॉड से प्रे करूंगा आपकी विश पूरी हो जाए। अब आइज क्लोज करो और विश मांगो। अब अपनी आंखें खोल दो। अब फूंक मारते साथ में 1 2 3। अब आपको जो चाहिए मिल जाएगा। डबल पावर थी ना? आई विश मेरी प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही फूंक मारते ही उड़ जाती। आई विश जो मुझे चाहिए वो मेरे पास होता, उतना ही पास जितना पास आज तू है। तुम लोग बात को समझ नहीं रहे हो। क्या नहीं समझ रहे हैं विजय? अब जाके तो सोहा नॉर्मल हुई, अब तुम्हें क्या हो गया? थोड़ा रिलैक्स करो। रिलैक्स करो? अरे तुमने सुना नहीं देव ने सोहा के बारे में क्या कहा? क्या ऐसा गलत बोल दिया? हमें खुश होना चाहिए, उसने सोहा के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें नहीं भरी। तुम लोग यही बात तो नहीं समझ रहे हो। मैं उसकी टेक्निक को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अभी सोहा से हमारे बारे में कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसको इमेज बनानी है ताकि वो सोहा का ट्रस्ट जीत सके। उसको ज्यादा सीधा मत समझो तुम लोग। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक बार सोहा का ट्रस्ट जीत लिया उन्होंने सोना, तो उसके बाद सांप की तरह डसेंगे वो। अच्छा तुम दोनों माँ बेटी मुझे एक बात बताओ, आज तक देव के बारे में मैंने जो ओपिनियन दिए वो गलत दिए? नहीं दिए। उन लोगों की चाल को समझो। जो गलती हमसे एक बार हो चुकी है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को लगता है हम बेवकूफ हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सोना बेटा, तुम सोहा का अच्छे से ध्यान रखो, इस दीक्षित फैमिली से दूर रहो, कोई उससे मिलना नहीं चाहिए। तुम लोगों को लगता है मैं बड़बड़ करता रहता हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात मानो तो हमें ये शहर छोड़कर अभी चले जाना चाहिए। ऐसे चलते हैं, आप गिर जाते तो? आप बैठे पहले। माफ करना बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, लेकिन ध्यान देना चाहिए ना। आप मुझसे बड़ी हो ना, आपको देख के लग रहा है आप टेंशन में। ये ट्रू है? इसीलिए आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि टेंशन में तो पूरा ब्रेन ही स्विच ऑफ हो जाता है। मेरा भी हो गया, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना चाहिए ना। बेटा, तुम्हें भी कोई तनाव है? कौन सा नाव? नाव नहीं बेटा, तनाव। जो तुमने अभी कहा, टेंशन। ओह, तनाव मीन्स टेंशन। मैंने नया वर्ड सीखा। और मैंने भी। मैं आपको आंटी बुलाऊं? लेकिन आप तो आंटी से भी बड़े हो, तो मैं आपको क्या बुलाऊं? आंटी ठीक है। सो आंटी, बच्चों को भी बहुत सारी टेंशन रहती है। स्कूल की टेंशन, होमवर्क की टेंशन, घर की टेंशन। अरे बाप रे, इतनी छोटी सी गुड़िया और इतनी सारी टेंशन। जब मुझे टेंशन होती है तो मेरी नोज रेड हो जाती है। कितनी प्यारी हो तुम। बहुत। तुम्हें एक बात बताऊं, याद रखोगी? यहाँ जो रहते हैं ना भगवान जी, वो बहुत बड़े हैं। इंडिया गेट से भी बड़े? हाँ, बहुत ऊपर रहते हैं वो। कुतुब मीनार से भी ऊपर? हाँ, इतने ऊपर कि शायद उनके कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती। पर जो छोटे छोटे से प्यारे से बच्चे होते हैं ना,
उनकी आवाज भगवान जी जरूर सुनते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में कोई तनाव हो तो अपनी आंखें बंद करके मन ही मन में उनसे की बात कह देना। बेबी से भगवान जी से कोई हॉटलाइन है या स्पीड डायल? ये सब तो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, बहुत प्यारे, बहुत सच्चे, निर्मल, भोले। मेरी क्लास में भी एक निर्मल है। अच्छा, ये लो भगवान जी का प्रसाद, झट से खा जाओ, तुम्हारा टेंशन छू हो जाएगा। आंटी, भगवान जी इतने बड़े तो बड़ों का भी ध्यान रखते होगे, और आपके पास तो भगवान जी की दवाई भी है, तो आप भी खा लो थोड़ा सा। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, भगवान जी तो सबका ध्यान रखते हैं। तुम्हारे जरिए ये बात उन्होंने मुझे जता ही दी। मैं बेवजह भगवान जी से नाराज हो गई थी। क्या हुआ? इसे नाव तो नाव, अभी तो आपकी तबीयत खराब लग रही है। एक मिनट। ये लो। ठीक हूँ मैं, चलो अब मैं घर जाती हूँ। नहीं नहीं, अकेले मत जाओ, मैं आपको छोड़ देती हूँ। तुम इतनी छोटी, मुझे कैसे छोड़ोगी? मैं छोटी सी हूँ, लेकिन मेरी कार तो बहुत बड़ी है। तुम यहाँ किसके साथ आई हो? ड्राइवर अंकल और मेरी फ्रेंड के साथ। तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? अरे चलना नहीं है क्या? चलना है, लेकिन मुझे आंटी को उनके घर ड्रॉप करना है। तू रिया के घर जा, मैं वहीं आती हूँ। ओके। अरे बेटा तुम जाओ, तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं सारा सामान अपने आप उठाती हूँ। पहले मैं आपको आपके घर ड्रॉप करूँगी, फिर मेरी फ्रेंड के पास जाऊँ। चलिए अब। अरे गुड। बच्चा, हम बॉक्सिंग करते करते कैच क्यों खेलने लगे? क्योंकि बॉक्सिंग के लिए फास्ट रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है, और कैच खेलने से रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं। ले। आप जानबूझ के स्लो फेंक रहे हो ना? अच्छा, दे। ले। तो ये आपका घर है? हैंड होल्ड कीजिए। आपका घर तो बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा लगा? पता है, एक दिन मम्मा और मैं कार में बैठकर जा रहे थे, तो फिर मैंने मम्मा को कहा, मम्मा देखो ये घर कितना प्रीटी है ना। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि ये घर मेरा है। अब तुम मुझे यहाँ मिलने कभी भी आ सकती हो। ओके। चलो आओ अंदर आओ। अब मैं दिखाता हूँ। जाओ लेके आओ बॉल। सुहाना माँ के साथ? चाचू, बिच्चा, अब आप फिर से लॉस्ट हो गए। गोलू, जो तूने प्रे किया था ना, वो सच हो गया। सच्ची? हाँ, मेरा गोलू है ही इतना स्मार्ट। तो मैं कहा था ना, मैं बिग बॉय हूँ। कोई बड़े बच्चों को ऐसा करता है? अरे सुहाना, चुप हो जा, अभी कुछ मत बोल।
पर वाई? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी प्लीज कुछ मत बोल। अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? तू जा रूम में जा, चल बोल ले। आंटी, आपका घर तो अंदर से भी बड़ा है। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह ईश्वरी, ये गुड़िया को कहाँ से ले आई? हाँ भाई, गुड़िया नहीं, परी है ये, परी। मुझे मंदिर में मिली भैया। अच्छा? हाँ। अच्छा सुनना, आई टॉक आफ्टर, हाँ चैट विद यू। हाँ जीजी, ये मंदिर में मिली मीनस? वो मैं मंदिर गई थी ना, तो वहां मुझे अचानक से चक्कर आया। इसने आकर मेरा हाथ थामा और जिद करने लगी कि वो मुझे छोड़ने घर तक आ जाएगी। हे गॉड, आपने फिर से अपनी तबीयत स्पॉइल कर ली। आपको ना अच्छे से टेकिंग केयर करनी चाहिए अपनी। ये आपकी परी लाफिंग भाई। आपकी लैंग्वेज कितनी फनी है ना, मेरा एक फ्रेंड भी आपकी तरह बोलता है। इतने दिनों के बाद इस घर में बढ़िया इंसान आया है। बेटा, तेरी और मेरी खूब जमेगी, दे ताली। ये तो ओल्ड स्टाइल है, मैं आपको न्यू स्टाइल सिखाती हूँ। जीजी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी तबीयत का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ना। यस, पर ध्यान तो किसी और को भी रखना पड़ता है ना। आंटी इतनी बड़ी हो गई है कि वो खुद भूल जाती है। आप डॉक्टर को फोन कर दो, डॉक्टर आके उन्हें दवाई देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। बड़ी की कर रहे हैं आप। और वैसे भी आपको तो ना चांस चाहिए मुझ पे हमेशा लाफिंग करने का। और वैसे भी इस छोटी सी 2 बिलान की बच्ची ने जो बात कही है, उसमें भी आप मेरी हंसी उड़ा रहे भाई। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाँ भाई, अब परी को तो कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ परी? मम्मी जी मैं काम पे जा रही हूँ। हाय ब्यूटीफुल। हेलो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अलीना, मिलो मेरी नई दोस्त से। अच्छा, मैं जाती हूँ, मैं फ्रेंड वेट कर रहे होंगे। अरे नहीं, जब भी कोई नया दोस्त अपने दोस्त के घर पहली बार जाता है ना, तो कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाता। अलीना, जाओ जल्दी से कुछ लेकर आओ अंदर से। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? आपके दोस्त ना आपके लिए थोड़ी देर और वेट कर लेंगे, मैं कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? मेरे देव की गुड़िया भी बिल्कुल इसकी जैसी ही होगी ना। सोना, अब तू भी सोहा की तरह बिहेव कर रही है। वो तुझसे बात नहीं कर रही थी तो हमसे बात नहीं कर रही। अरे नहीं माँ, मैं बस आ ही रही थी बाबा से बात करने के लिए। बाबा, आपका मेरी लाइफ में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा, बचपन से लेके आज तक आप हमेशा मेरी स्ट्रेंथ रहे, हमेशा थे और हमेशा रहोगे, मुझे पता है। और आप जब मेरे साथ रहते हो तो किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता मुझे। मैं आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती बाबा। बेटा, मैं आज भी तेरे साथ खड़ा हूं और हमेशा साथ में रहूंगा। आप तो मेरे साथ थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरी बेटी, उसके साथ उसके पापा तो नहीं है ना। आपको ये पसंद है? अरे ये क्यों लाई अलीना? इससे उसका गला खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं होगा आंटी, वैसे भी घर में मम्मा पीने नहीं देती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ब्यूटीफुल। यू वेलकम ब्यूटीफुल। पियो। कैसे बात मनवाती है। अब 1 मिनट में अभी आई। हाँ ये लो, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, पूरा खाना होगा। ये तो वही हलवा है ना जिसमें बहुत सारा घी डलता है।
फेवरेट है। चलो तो अब पता चल गया। वैसे ये मेरे बेटे का भी सबसे ज्यादा पसंदीदा हुआ करता था। जानती हो परी बेटा, इसके बेटे के चक्कर में कभी कभी हमें भी मिल जाया करता था। आपके कितने सन है? एक बेटा है मेरा। और डॉटर? 3। वाओ, वो लोग सब कहाँ हैं? मेरी बेटियां तो अब इस शहर में नहीं रहती, पर मेरा बेटा है, मैं मिलाती हूँ उसे। हे गॉड, कितना टॉकिंग करती हो ना तुम। बहुत सारी। अच्छा ये तो खाओ, तुम्हें पसंद है ना? देखो तो। क्या पापा की फैमिली भी ऐसी होगी? अनजाने में आकर ही सही, सुहाना ने पल भर में सबको इतनी खुशियां दे दी। जब सुहाना खुद चलकर इस घर में आएगी तो इस पूरे घर की तस्वीर ही बदल जाएगी। हमारी खोई हुई खुशियां हमें वापस मिल जाएंगी। सुहाना, तुम सच में परी हो। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं देव को सुहा से मिलवाऊं, ताकि उसे उसकी कमी महसूस न हो। उसके फ्रेंड्स की तरह उसके पापा भी उसके साथ ही रहे, लेकिन हर बार यही सोचकर मेरे कदम रुक जाते थे कि सुहा के बारे में जानकर देव मुझसे और नफरत ना करे। इस नफरत की आग में देव सुहा को मुझसे दूर ना करे। बाबा, आई कांट टेल यू, हमेशा इस बारे में सोचती रही और मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था। शोना, हम तेरे माँ बाप हैं बेटा, हम समझ सकते हैं। शोना बेटा, मैंने तेरी बात सुनी, अब मैं तुझसे कुछ पूछता हूं तो उसका जवाब दे। देख, अब देव को पता चल गया है कि शोहा उसकी बेटी है। तुम क्या चाहती हो? शोहा देव के साथ रहे या अपनी बेटी के बारे में जानकर देव बदल गया है, उसका दिल पिघल गया है, वो अच्छा आदमी हो गया है, ये जो उसने शोहा से हमारी बुराई नहीं की, ये एक अच्छा साइन है। अगर तू ऐसा सोच रही है ना बेटा, तो ये गलत है। देव जैसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें ये लगता है तो फिर तुम अपनी और शोभा की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो। बेटा थोड़ा और लाऊं? नहीं आंटी, मैंने बहुत सारा खा लिया, थैंक यू। अच्छा, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मैं मम्मा को बता के नहीं आई हूँ ना, और मैं बहुत लेट भी हो गई हूँ। नेक्स्ट टाइम बता के आऊंगी तो बहुत देर रुकूंगी। इतनी प्यारी बातें करोगी तो मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी। जल्दी मिलना। हाँ मिलूंगी ना, आप रोज मंदिर जाते हो ना, तो मैं आपको रोज वहीं पे मिलूंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है बेटा। ओके, बाय एवरीवन। बाय बाय ब्यूटीफुल। अगर आप रोज खेलने के बाद यहाँ पर आओगे ना तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाने के लिए दूंगी। ओके, आई प्रॉमिस। डन। अरे बेटा, जाते जाते एक बार और। बाय आंटी। बाय। चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। ये दिखाइए। कितनी प्यारी बच्ची है ना। देव, बताया आज क्या हुआ? मैं मंदिर गई थी ना, तो वहां मुझे एक बच्ची मिली। बच्ची क्या, परी समझो। कुछ ही समय में इस तरह अपना लिया उसने मुझे कि मुझे छोटे घर तक आई थी वो। इतनी प्यारी, इतनी समझदार बच्ची। मैं तुझसे मिलवाना चाहती थी पर वो रह गई। हाँ भाई, बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। बहुत प्यारी बच्ची है, प्यारी प्यारी बातें करती है, और सबसे खास बात तो ये है कि हमको लगा ही नहीं कि उससे पहली बार मिल रहे हैं। क्या हुआ देव, तू ऐसे क्यों देख रहा है? तू अपनी पोती से मिलना चाहती थी ना? कैसा लगा अपनी पोती से मिलकर? हाँ, वो सुहाना थी, तेरी पोती है ना, एकदम परी जैसी।
क्या सच कह रहा है तू? ईश्वरी, ईश्वरी सुना तूने? अरे भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। अरे अरे मिल गई तुझे तेरी पोती। आई कांट बिलीव, वो सोना की बेटी थी। मैं उस दिन गई भी थी लेकिन सुहाना से मिल नहीं पाई। देव भाई, आपको मैं बता दूं कि आपकी बेटी ना वर्ल्ड की बेस्ट, मतलब सबसे सुंदर और सबसे प्यारी बेटी है। थैंक यू। मैं अंदर गई थी भगवान से यही मांगने की मुझे मेरी पोती दे दो, और भगवान ने मेरी सुन ली। वो मेरी पोती मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर घर आई, हम सबके साथ यहाँ वो बैठी अपने घर पे। हाँ बुआ जी, आपकी ग्रैंड डॉटर थी वो, और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। इट्स रियली अ मिरेकल। हाँ हाँ कचौरी, ये भगवान का चमत्कार ही हो सकता है। तूने उससे मांगा और तुझे मिल गया। अरे यहाँ आते ही उसने सबका दिल जीत लिया। उसके कदम पड़ते ही घर में रौनक लग गई। पर देव, तूने तो उसे देखा यहाँ आते हुए, मेरा हाथ पकड़कर यहाँ आई वो उसके अपने घर में। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि माँ यही है तेरी पोती, तेरे कलेजे का टुकड़ा, वो इस घर का चिराग है। वो मेरे कान तरस गए हैं मेरी पोती के मुंह से दादी ये शब्द सुनने के लिए, उसे कलेजे से लगाए रखने के लिए, उसे खूब सारा प्यार करने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए। और तूने उसे जाने दिया। मुझे उससे मिलने के लिए कल तक इंतजार करना पड़ेगा ना देव। और तू आया क्यों नहीं उससे मिलने? तेरा जी नहीं किया उसे गले लगाने का, उसे ये बताने का कि बेटा यही तेरा घर है? तेरा जी नहीं किया उसे प्यार करने का? बहुत मन किया। हाँ तो अगर मुझे पता होता कि ये मेरी सुहाना है तो मैं उसे यूं कलेजे से लगाए रखती हूँ, उसे रोक लेती, उसे जाने ही नहीं देती मैं। इसीलिए नहीं बताया। मतलब तू नहीं चाहता कि वो मुझे दादी कहे? तू नहीं चाहता कि मैं अपने पोती से मिलूं? तू नहीं चाहता कि उस बच्ची को अपने घर में होने का एहसास हो? नहीं माँ, मैं यही चाहता हूँ। मैं उसे तुम सबसे मिलवाना चाहता हूँ। लेकिन माँ, उसने अभी तक मुझे पापा नहीं कहा है। तो क्या सिर्फ वो तेरी बेटी है? मेरी कोई नहीं है वो? मेरी माँ का दिल तो तू कब से तोड़ रहा है, पर मुझसे दादी का प्यार तो मत छीन। इतना स्वार्थी तो मत बन देव। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है माँ, सुहाना के बारे में सोच के ही बोल रहा हूँ। शायद मैंने उसे ये बताने में जल्दबाजी कर दी कि मैं उसका पापा हूँ। माँ, मैंने उसकी आंखों में देखा था, वो घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। वो मेरी तरफ देखे भी या ना देखे उसे ये भी नहीं पता चल रहा था। अब सोच, एक रिश्ता बनाने में उसे इतनी तकलीफ। अब जब उसे पता चलेगा कि वो जिस घर में है वो उसी का घर है, इस घर में उसकी एक दादी है, उसका एक छोटे दादू है, उसकी एक चाची है जो उसकी मासी भी है, उसका एक छोटा भाई है, तो वो कोई भी रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं होता देव बेटा। रिश्ता पौधे की तरह होता है। हर पत्ता, हर टहनी अलग अलग दिखती जरूर है, पर जुड़ी होती है एक दूसरे से। इसीलिए परिवार आगे बढ़ाने को वंशवेल आगे बढ़ाना भी कहते हैं। उस पौधे पर खिला कोई भी फूल अकेला नहीं होता देव। उसे खिलाने में, उसे संभाल के रखने में पूरे पौधे का साथ होता है। जो सवाल सुहाना के मन में उठेंगे उसे समझाने के लिए हम सब हैं ना। यही हमारा कर्तव्य है बेटा, सौभाग्य है। तू क्यों सुहाना को मुझसे दूर रख रहा? मैं तो सुहाना को उससे मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बस इतना लगा कि उसे अचानक से पता चलेगा तो वो घबरा जाएगी, सहम जाएगी। तुझे भरोसा नहीं है अपनी माँ पर? देव, एक मौका मुझे। बात नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो बहुत छोटी है अभी, वो ये सब चीजें समझ नहीं पाएगी, सहम जाएगी, डर जाएगी। तू ही सोच, अगर उसे पहले से ये सब कुछ पता होता तो तुम सबके साथ ऐसे हंस खेल के बात कर पाती, इतना घुल मिल पाती? नहीं माँ। हाँ, हमें उसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा ताकि वो खुद समझ जाए और खुद हमारे पास आए। और इतना वक्त मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा है।
मैं मेरी पोती से मिलना चाहती हूँ और तू डांस क्लास? सो डांस क्लास और सब कुछ ज्यादा नहीं हुआ, मतलब एक्टिविटी क्लास ऑलरेडी है एक। हाँ मम्मा, डांस क्लास बहुत ज्यादा हुआ ना। सोहा, पराठा कैसे लगा? अच्छा है ना? यस मम्मा। सोहा, यस मम्मा। तुम पराठा नहीं खा रही, मेरा फेवरेट पास्ता खा रही। ओह सॉरी। सोहा, क्या सोच रही हो? गुरु के बच्चा के बारे में सोच रही थी। आप जो सोच रहे हो मम्मा के साथ शेयर नहीं करोगी? मम्मा, क्या मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ? मुझे उनसे बात करने का मन कर रहा है, बस 2 मिनट। आई प्रॉमिस। सोहा, ठीक है, मैं कॉल लगा कर दे दूंगी, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तुमसे मिलना है तो क्या तुम रेडी हो? नहीं मम्मा, अभी नहीं। जब वो पूछेंगे तो मैं उन्हें नो बोल दूंगी। ठीक है। मैं जानता हूं ईश्वरी, तुझसे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन एक बात बोलूं, देव जो कह रहा है ना, वो भी गलत नहीं है। पर मैं क्या करूं भैया, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। धीरज रख ईश्वरी, भगवान ने तेरे पास तेरी पोती को भेजा ना, तो आगे भी अच्छा ही होगा। भगवान को मैं कैसे धन्यवाद दूं समझ में नहीं आता भैया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मुराद वो इस तरह पूरी कर देंगे। ये छोटे छोटे स्वेटर बुन के रखे थे मैंने, एक नीले रंग का और एक गुलाबी रंग का, ये सोचकर कि पता नहीं मेरे देव को गुड्डा होगा या गुड्डी। पर अब तो ये छोटू सा स्वेटर मेरे सुहाना को आएगा नहीं। मैं उसके लिए नए स्वेटर बना दूंगी। कौन से रंग का बनाऊं, गुलाबी या नीला? सुहाना के लिए दोनों रंग का बना देती हूँ। वैसे तो मेरी सुहाना पर कोई भी रंग अच्छे से जचेगा। सुहाना को पसंद तो आएगा ना मेरी हाथ का बुना स्वेटर। ईश्वरी, जब सुहाना इस घर में आएगी तो तू अपनी मर्जी के कोई भी कपड़े उसे पहना दे। भाई उसे भी तो पता चले कि उसकी दादी उसके लिए क्या क्या कर सकती है। दादी, मैं तो एक नन्ही सी भोली सी आवाज में ये दादी शब्द सुनने का सपना भूल चुके थे। सुहाना की दादी, सुहाना मेरी प्रार्थना का फल, देव की खुशियों के लिए मैंने कितने तप किए हैं भैया, ये मेरी सारी तपस्या काम आ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं खुशी का बयान कैसे करूं। मैं ना सबके लिए मीठा बना देती हूँ, जितनी मीठी मेरी गुड़िया है उतना मीठा कुछ। चलो भाई, ये बच्ची के आने से अपनी भी लॉटरी लग गई। हाँ भाई, अच्छा क्या बनाएगी? मेरे देव को जो पसंद है वही सुहाना को पसंद है, दाल का हलवा वही बना दूंगी मैं। ईश्वरी, अरे तू बावली हो गई है, बावली। क्या हुआ? अभी अभी तो तूने इतना सारा हलवा उसको खिलाया है, रोज रोज अगर तू हलवा खिलाएगी तो वो बच्ची सोचेगी कि मेरी दादी को इसके अलावा बनाना कुछ भी नहीं आता। तू हमेशा बोलती थी कि जब तूने मुझे पहली बार देखा था तो तेरी दुनिया बदल गई थी। आज समझ में आ रहा है माँ, क्योंकि आज मैं सच में तेरी दुनिया बदलते हुए देख पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ माँ, ये खुशी सिर्फ मेरी नहीं है, तू भी इसकी बराबर की हकदार है। क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करोगे? थैंक यू। ये आपके लिए,
आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। मिस पोस्ट को मेरी याद कैसे आ गई? आपका नंबर डायल करके।